नए वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज चीन का दौरा करेंगे। चीनी क़यादत से खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी ताउन, ख़ुसूसी इक़्तिसादी और सिक्योरिटी अमूर पर गुफ्तगू होगी। ट्रंप की आबनाए हुर्मुज़ खुलवाए बिना ईरान जंग से फरार होने की तैयारी। नई हिकमत अमली सामने आ गई। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने के ख्वाह हैं। अगर ईरान जंग में नाकामी हुई तो यूरोप और खलीजी ममालिक को आगे लाया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन से कबल ईरान से डील चाहते हैं। अमरीका ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ का टोल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। तवक्को है कि आइंदा कुछ रोज़ में आबनाए हुर्मुज़ से 20 टैंकर्स गुजरें। ईरान का दुबई पोर्ट पर खड़े ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला, बड़े पैमाने पर तेल के अखराज का खदशा। हुकाम के मुताबिक हमले के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। उधर अमरीकी खाम तेल 3.40% इजाफे से $106 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड 0.19% इजाफे से $112 फी बैरल पर आ गया। अमेरिका ने ईरान पर फिर खुली धमकी दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का तवानाई तनसीबात तबाह करने का इंदिया। कहा कि ईरान से जल्द मुआहिदा ना हुआ और आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोली ना गई तो ईरान के बिजली पैदा करने वाले प्लांट, तेल के कुएं तबाह कर देंगे। खार्क जजीरा समेत अहम तवानाई तनसीबात को मुकम्मल तौर पर बर्बाद किया जाएगा। अमरीकी सदर को मुज़ाकरात की कामयाबी का भी यकीन है। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी सालिसी से मुज़ाकरात में पेशरफ्त जारी है। लगता है मुश्तबा खामनाई शदीद ज़ख्मी और बुरी हालत में हैं। ईरानी स्पीकर के बारे में 1 हफ्ते बाद बताऊंगा, तब तक हम बहुत कुछ जान लेंगे। ईरान के ताबड़तोड़ जवाबी हमले, अमरीकी और सेहूनी फौजियों और पायलट्स के ठिकानों को निशाने पर रख लिया। ताज़ा हमलों में इमाद, क़याम, खुर्रम शहर, मिसाइल और खुदकुश ड्रोन दागे। इसराइल के जनूबी सनती इलाकों में भी शदीद हमले, फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा, कई अफराद जख्मी हो गए। हैफा की ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी, धुएं के स्याह बादल छा गए। कुवैत में पावर और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला, एक मजदूर जान से गया। पावर प्लांट की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने वाक़े को इसराइल का फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब अमरीकी एयरबेस पर रॉकेट हमले में एक तैयारा तबाह हो गया। अमेरिका और इसराइल का ईरान के शहर तब्रेज़ पर हमला, पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जहरीला या आलूदगी फैलाने वाला मादा खारिज नहीं हुआ। तेहरान में बिजली की तनसीबात पर हमले के नतीजे में मुल्क के 2 सूबों तेहरान और अलबर्ज के कुछ हिस्सों में बिजली की फरहमी मुनक़ता हो गई है। अमरीकी इसराइली हमलों से ईरान में शोदा की तादाद 2667 हो गई। इसराइली और अमरीकी बमबारी में 336 तिब्बी, 200 इंतज़ामी, सकाफ़ती और तालीमी मराकज़ भी तबाह हुए। उधर लबनान में भी इसराइली फ़ौज मुसलसल बमबारी और ज़मीनी गोलाबारी से तबाही फैला रही है। लबनान में शहादतें 1100 से बढ़ चुकी हैं, हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं और लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीका में फ़ौजें उतारने से मुतालिक 4 दिहाई पुरानी वीडियो सामने आ गई। 1987 के एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमरीका को ईरान के अंदर घुसकर तेल की बड़ी तनसीबात में से एक पर कब्जा कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरानियों के पास ईरान दें और अमरीका उनका तेल ले लें। अवाम को तनहा ना छोड़ें, कीमतों का बोझ कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की हिदायत। ऐवान सदर में आला सतह के इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, 4 सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक थे। इजलास को बताया गया कि आलमी बहरान के बावजूद मुल्क में मौजूदा ईंधन के ज़खायर काफ़ी हैं। तेल की कीमतें बढ़ाने की तजावीज़ बार बार वज़ीर आज़म ने मुस्तरद की।
बचत शुदा रकम अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तरक्याती बजट में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियों को फौरी तौर पर ग्राउंड करना शामिल है। इसहाक डार ने हुकूमत की फ़ाल सिफारती कोशिशों से आगाह किया। इससे कबल सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। खित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात का जायज़ा लिया गया। मुलाकात में कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, इसहाक डार, बिलावल भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। खित्ते में जारी कशीदगी सिर्फ ट्रंप ही रुकवा सकते हैं। मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी की ट्रंप से दरख्वास्त, बोले आपके सिवा कोई ये जंग नहीं ख़त्म करवा सकता। अमेरिका के साथ कोई बरह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सालिसों के ज़रिए पैगाम रसानी होती है। ईरानी दफ्तर ख़ारजा ने अमेरिका के साथ सालिसों के ज़रिए पैगाम रसानी की तस्दीक कर दी। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि उम्मीद है मुत्तहदा अरब अमारात ईरानी शहरियों के साथ दूर अंदेशी से पेश आएगा। मैं जो ना अभी यासिर को शहीद हुए हुए काफ़ी दिन हो गए, लगभग एक हफ़्ता हो गया है और हमने बहुत जद्दोजहद की है, मगर हमें जो है ना हुकूमती सतह पर कोई बातचीत नहीं हुई और कोई हमें मदद नहीं मिली है। ईरान में मिसाइल हमले में शहीद कराची के इलाके माड़ीपुर के नौजवान यासिर खान की मैयत पाकिस्तान ना लाई जा सकी। मैयत 7 रोज़ से ईरान के सर्द खाने में पड़ी है। शहीद के अहल खाना का कहना है कि वाक़े के बाद हुकूमती सतह पर कोई राब्ता नहीं किया गया। मुतालबा किया कि यासिर की मैयत फौरी वतन वापस लाई जाए, लवाकीन के हवाले की जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज चीन का दौरा करेंगे। इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ दो तरफ़ा और आलमी सतह के बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। मैंने गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि ये एक ड्राफ्ट है, अभी तक कोई ऐसा अप्रूव नहीं हुआ। हमें मालूम है जंग के हालात है, हमें मालूम है ऑयल महंगा हो गया है, तो गवर्नमेंट ने ऑयल की कीमत बढ़ा दी है, बस खत्म हो गई बात। तो इसके बाद अगर आप कोई ऐसी चीज़ सोचें कि लॉकडाउन करना है या फैक्ट्रियों को बंद करना है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसमें ना बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट क्रिएट हो जाती है। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि इस तरह सोचिएगा भी नहीं। मारूफ बिजनेसमैन और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबराह SM तनवीर का कहना है कि हुकूमत को लॉकडाउन के फैसले से कबल बिजनेसमैन कम्युनिटी से मुशावरत करनी चाहिए। इंडस्ट्रीज़ बंद करने से पेट्रोल की बचत कैसे होगी? एक दिन हड़ताल हो तो 2 अरब रुपए का नुकसान होता है। हुकूमत अगर कारोबार बंद करेगी तो मईशत कैसे चलेगी? अगर माशी तरक्की चाहते हैं तो इंडस्ट्रीज़, रिटेल को बंद ना किया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने हुकूमत को एक तजवीज़ दी है निकाहनामे में तरमीम की कि शादी के दौरान शोहर जो जायदाद बनाएगा, ये जायदाद का जो आधा हिस्सा होगा वो बीवी को होगा। क्या आप इसको दुरुस्त समझते हैं? नहीं, ये कानूनी लिहाज से ठीक है, न ये शरई लिहाज से ठीक है, न हमारे समाज के हवाले से कोई मुताबिकत रखता है। पता नहीं किस मगरबी दुनिया की पैरवी कर रहा है। अमीर JOE मौलाना फजल रहमान की शादी में शौहर की जायदाद में आधा हिस्सा बीवी को मिलने की अदालती तजवीज़ पर कड़ी तनकीद। कहा यह ना तो कानूनी लिहाज से दुरुस्त है, ना ही शरई लिहाज से, और ना ही हमारे समाज के मुताबिक है। मालूम नहीं ये किस मगरबी दुनिया की पैरवी की जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। पोटोहार में बारिश ने जलथल एक कर दिया। इस्लामाबाद में दरख्त गिर पड़े। जेहलम और पिंडी में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की 1 अप्रैल से कराची समेत मुल्क भर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस घरों की छतें और दीवारें गिरने से 9 अफराद जाँ बहक जबकि 47 अफराद जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 8 बच्चे और खातून शामिल हैं। बारिशों के बायस 6 मकानात को नुकसान पहुंचा। एबटाबाद में छत गिरने से 4 बच्चियों समेत 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे। कहीं इफलास के डेरे तो कहीं दौलत की बेजा फरावानी। सियालकोट में भाई ने भाई की शादी में नोटों की बारिश कर दी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और पाकिस्तानी करेंसी की मुसलसल बरसात ने लोगों को दीवाना कर दिया। नोट समेटने के लिए शहरियों का समंदर उमड़ आया। लोग सुबह सवेरे ही मैरिज हॉल के सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।